हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 बैंकिंग और टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आप जाइए लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। अपन जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग देखे हैं। उसके बाद अपन इस लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में 12 क्वेश्चन है, हम बारी बारी से पूरे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप जाइए लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए बच्चों अपन इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। और यहां पे आप क्वेश्चन देखिए, आपको यहां पर दिखेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करीम डिपॉजिट 150 रुपीज एवरी मंथ फॉर 2 ईयर इन हिज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। देखो पर एनम लिखा हुआ है। देन हाउ मच मनी विल बी पेड टू करीम बाई बैंक आफ्टर 2 ईयर। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले अपन ये देखें। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद देखो कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है। फिर आप फॉर्मूला रिकॉल करो कि एसआई था कि सीआई है या इंस्टॉलमेंट वाइज है। 3 फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, वही तीनों फॉर्मूला में से कोई यहां पे अप्लाई होगा और उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या इंस्टॉलमेंट वाला है, जो मैं लास्ट में आपको फॉर्मूला बताया था जस्ट इसलिए इसके पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला है ये क्वेश्चन, हर एक महीने पैसा जमा किया जा रहा है। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। चलो तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं। गिवन में प्रिंसिपल है बच्चों, प्रिंसिपल क्या है, 150 रुपीज पर मंथ, ऐसे लिखेंगे। चलो रुपीज 150 पर मंथ। ठीक है बच्चों, पर मंथ पैसा जमा कर रहा है कितना 150। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको रेट, दिया हुआ है रेट कितना दिया है 5% दिया हुआ है। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है बच्चों, टाइम कितना 2 ईयर। और आपको पता है क्या बच्चों कि जब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, महीने वाला, जब हर एक महीने पैसा बैंक में जमा किया जा रहा है उसमें अपन एन रखते हैं, एन इंटू एन प्लस 1। एन यानी नंबर ऑफ मंथ, यहां पर ईयर नहीं चलेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम जो है ईयर में चलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम मंथ में आपको चेंज करना पड़ेगा। मंथ में ही आपको रखना है, किसमें, इंस्टॉलमेंट वाला में। याद रखना है प्रिंसिपल क्या है, पर मंथ वाला 150, रेट आपको दिया रहेगा परसेंट में, लेकिन टाइम जो है बच्चों यहां पर किस में रखना, आपको पर मंथ में रखना है, यानी नंबर ऑफ मंथ रखना है, ईयर में नहीं रखना है। तो आप क्या करोगे, यहां पर 2 ईयर को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे मंथ में। तो 2 इंटू 12, आपको पता है क्या कि ईयर को अगर मंथ में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करते हैं। क्यों ऐसा 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं बच्चों, और मंथ से जब ईयर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा आपके पास में 24 मंथ्स हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप ये देखिए कि क्वेश्चन में अपन को फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में फाइंड आउट ये करना है कि हाउ मच मनी विल बी पेड टू करीम बाय द बैंक आफ्टर 2 ईयर। यानी देखो बैंक उसको कितना पैसा देगा ये फाइंड आउट करना है। कभी भी ऐसे पूछता है ना बच्चों कि बैंक उसको कितना पैसा देगा, यानी यहां पर अमाउंट पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैंक में पैसा जमा किए, आप निकालने गए तो क्या करता है बैंक,
आपका प्रिंसिपल भी देता है और आपका इंटरेस्ट भी वापस करता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यहां पर फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक है, अब जाओगे बैंक में तो ऐसा नहीं कि आपका प्रिंसिपल रख देगा सिर्फ अमाउंट देगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट रख लेगा और सिर्फ प्रिंसिपल देगा। वो क्या करता है? दोनों देता है, आपको प्रिंसिपल भी देगा और आपको इंटरेस्ट भी देगा, यानी आपको अमाउंट देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना उसको पूरा 2 साल में 24 मंथ में हम कितना पैसा दिए उसको भी निकालेंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे। देखो यहां पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 3 जो भी है उसको थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 अगर आपको समझ में आ जाता है पहला, तो बाकी आप सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल इंटरेस्ट वाला। देखो इंस्टॉलमेंट वाला है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल इंटरेस्ट वाला। और टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अब बताओ, आपको याद होगा, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2 होगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं P कितना है। देखो बच्चों यहां पर जो है ना, ये फॉर्मूला में टोटल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, इंस्टॉलमेंट वाला। तो यहां पर P के जगह पे ना प्रिंसिपल रखना है पर मंथ वाला। ठीक है बच्चों, पर मंथ वाला रखना है कि पर मंथ कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आप जमा कर रहे हो। ठीक है, तो 150 इंटू आर कितना है? 5%, और बाई 100 इंटू 1/12, और यहाँ पर क्या होगा? 24 इंटू 24 प्लस 1, और बाई कितना? 2 होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10, यहाँ से 10, 5 1 बार में, 5 2 बार में 10। ठीक है, ये 12 1 बार में, 12 सॉरी ये 2 1 बार में, और ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं लिखता हूँ 15 इंटू 15 से बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 15 बचेगा, और यहाँ पर 2 इंटू 1/12 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों? 12 इंटू 25। अब बाई नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, 1 का 1 रख लो। अब देखो तो यहाँ पर 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा क्या? अब क्या बचेगा यहाँ पर बच्चों? देखो 15 इंटू 25/2 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो 25 इंटू 15 से अगर हम मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है अपन देखते हैं। चलो 5 इंटू 5 25, 5 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 इंटू 2 10 और 2 12, 5 2 5 7 3। ठीक है बच्चों, चलो तो ये कितना होगा? 375/2 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग बच्चों? चलिए हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। यहां पर देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन? 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलो अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा देखो। 2, चलो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ। 375, 2 1 बार में 2 होगा। ठीक है, ये 1 आएगा, 2 8 बार में 16 1 आएगा, फिर ये 5 2 7 बार में 14, फिर 1 आएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ 0.2, फिर यहाँ 0 2 5 बार में 10, यानी यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 187.5 रुपीज़ हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? टोटल प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल कितना है? टोटल प्रिंसिपल यानी कि हम बैंक में टोटल पैसा कितना जमा कर दिए। तो देखो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्या? टोटल
प्रिंसिपल। तो देखो एक मंथ में कितना पैसा जमा किया, 150 रुपीज। तो ये कितना महीना जमा किया, 24 मंथ जमा किया। तो 150 इंटू क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब कितना हो जाएगा टोटल प्रिंसिपल इसका, मतलब कि प्रिंसिपल यानी मैं आपको बताया था कि कितना बैंक में पैसा अपन जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों पर मंथ वो 150 पैसा जमा किया, तो सिर्फ वो एक ही महीना थोड़ी जमा किया, वो क्या किया, पूरा 24 महीना जमा किया है। तो 150 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन कर लेते हैं, 24 इंटू 15 कितना होगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 इंटू 2 10 और ये 12, ये कितना होगा 4, ये 2 0 6 3 यानी 3600 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये हो गया टोटल प्रिंसिपल। अब अपन को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना। अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस आई मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है 3600 और प्लस कितना है 187.5। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे बच्चों। आपको पता है कि ऐड कैसे करते हैं, देखो ये 3600, यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं है, पॉइंट नहीं है यानी लास्ट में पॉइंट है, ठीक है। इसके नीचे पॉइंट, इसके नीचे पॉइंट रखेंगे, ये वाला पॉइंट, फिर इधर 5, इधर 7 8 1। आपको ये तो आता होगा प्लस करने, पॉइंट वाला प्लस, ठीक है, आता होगा, नहीं आता होगा तो देख लीजिए यहाँ पर, ये जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये पॉइंट का पॉइंट, ये 7, ये 8, ये 7, ये 3, यानी आपका अमाउंट हो जाएगा 3787.5 रुपीज़, मतलब कि 3787 रुपीज़ हो जाएगा। बैंक उसको वापस करेगा, किसको बच्चों, करीम को, कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर मैं आपको लिखने के लिए बताता हूं। तो चलिए अपन कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता दूं। चलो यहाँ पे ना आप जीरो भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाउ मच लिखा हुआ है, तो बस आप इतना लिख देना। देखो 3787.50 रुपीज़, 0 रुपीज़ will be paid by Kareem, paid to Kareem, sorry, paid by क्या, paid to Kareem after Kareem by the bank, by the bank after कितना बच्चों, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहीं पे आप आंसर नहीं छोड़ेंगे, पूरा लिखेंगे लैंग्वेज में जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अच्छे से मैं आपको समझाया, इसको आप देख लीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप समझेंगे, ठीक है। रेशमा opened a recurring deposit account in Punjab National Bank for 5 years and deposit 200 rupees every month. If the rate of interest is 6% per annum, then how much money will she get after 5 years? ठीक है, जैसे बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलिए मैं करता हूं, आप देखेंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन में प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल कितना है 200 रुपीज बच्चों पर मंथ, ठीक है, 200 रुपीज पर मंथ। उसके बाद आपके पास रेट दिया हुआ है 6%, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास टाइम दिया हुआ है कितना, 5 ईयर, और इस 5 ईयर को अपन क्या करेंगे, मंथ में चेंज करेंगे, यानी टी कितना हो जाएगा 60 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टी कितना हो गया 60 मंथ।
और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि बैंक से उसको 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा रेशमा को। रेशमा क्या कर रही है, हर एक महीने बैंक में 200 रुपये जमा कर रही है 5 साल के लिए, और इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बैंक वाला उसको 5 साल बाद उसको कितना पैसा वापस करेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसको कितना देगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद अपन प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आपको पता है क्या टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यहां पर इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, एवरी मंथ वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताया था। तो चलिए देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां देखते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल। हाँ बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला में जो ये प्रिंसिपल है ना, यहां पर जब वो अपन टोटल प्रिंसिपल निकालते हैं उसको नहीं रखना है, यहां पर एवरी मंथ वाला प्रिंसिपल आपको रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। इस P का मतलब ये है कि आपको पर मंथ में जो पैसा जमा किया जा रहा था बैंक में उसको रखना है। ठीक है, तो 200 हो गया, रेट कितना है 6%, और बाई कितना 100 इंटू 1/12 इंटू ये कितना n का 60 है, और क्या है 60 प्लस 1 है, और बाई 2 है। ठीक है, अब देखिए ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल। अब देखिए यहाँ से देखिए 6 इंटू 2 12, यहाँ से भी 2 कैंसल, इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लो, फिर 2 1 बार में कैंसल, और ये कितना 2 30 बार में कैंसल, फिर यहाँ पर 30 इंटू कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लिखूंगा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों, देखो 3 इंटू 1 3, और 6 इंटू 3 18, और ये एक 0 हो जाएगा, मतलब कि 1830 रुपीज़ क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आप लोग को, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना, टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर अपन आते हैं बच्चों, यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, टोटल प्रिंसिपल यानी रेशमा पूरा बैंक में कितना पैसा जमा की, जो भी 5 साल में। ठीक है, टोटल प्रिंसिपल देखो एवरी मंथ कितना जमा कर रही थी 200, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 5 साल में कितना मंथ होता है 60 मंथ होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से, बुक में आप देख लीजिएगा, अलग तरीका अगर लिखा होता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड दम बिल्कुल यही होगा, सही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 कितना होगा 12, और इस पे कितना 302 और 13, यानी 12,000 रुपीज़ वो जमा कर रही है। तो अब अपन अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आई यानी होता है इंटरेस्ट बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 अब प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1830 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 0 और 0, तो 0 3 और 0 3, और ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ये 2 और 1 3 1, मतलब 13,830 रुपीज़ हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताता हूँ, देख लीजिए एक बार। चलिए बच्चों इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि रेशमा गेट, ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए, रेशमा गेट रुपीज़ 13,830 आफ्टर 5 ईयर।
ठीक है, आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द बैंक। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, थोड़ा सा लैंग्वेज में, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं, आप यहां पर क्वेश्चन देखिए और समझिए। बोल रहा है क्वेश्चन में, रोहन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस एंड डिपॉजिट 50 रुपीज एवरी मंथ फॉर 5 ईयर। हाउ मच मनी विल ही गेट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड भी वैसा ही है। चलिए गिवन में क्या क्या है मैं लिखता हूं। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे कि पर मंथ पैसा कितना जमा किया जा रहा है, तो पर मंथ 50 रुपीज पैसा जमा किया जा रहा है, रुपीज पर मंथ। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, 5% है। और टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 5 ईयर। तो देखिए 5 ईयर है, तो मैं आपको बताया था क्या कि कभी भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन रहता है, एवरी मंथ जब पैसा जमा किया जाता है तो उसमें आपको टाइम किस में रखना है, मंथ में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको अपन मंथ में चेंज करते हैं। तो 5 इंटू कितना होगा 12, यानी टी यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर अपॉन 100, 1/12, n इंटू n प्लस 1/2। और n क्या है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ है बच्चों, नंबर ऑफ मंथ। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पूरा जो भी दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। P यानी प्रिंसिपल, जो पैसा पर मंथ जमा किया जा रहा है, तो देखो यहाँ पर 50 हो जाएगा। रेट क्या है बच्चों 5%, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। चलिए मैं 100 थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 100 हो जाएगा इंटू 1/12 हो जाएगा। और यहाँ n यानी नंबर ऑफ मंथ, और नंबर ऑफ मंथ कितना है 60 इंटू 60 प्लस 1 है और बाई 2 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से 10, यहाँ से 10, 5 1 बार में, 5 2 बार में। ठीक है, चलिए देखिए ये 2 1 बार में, ये कितने बार में 30 बार में। अब कितना होगा, चलिए मैं लिखता हूँ, देखिए 5/2 इंटू 1/12 ये बचा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 इंटू 61 बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 बार में और 2 15 बार में जाएगा क्या। अब देखिए 4 3 बार में, सॉरी 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 बार में और 3 5 बार में। तो कितना होगा यहाँ पर देखिए 5 इंटू 61 बाई कितना 4 हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों आप लोग को। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो 25 इंटू 61 और बाई क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, यानी टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे 25 और 61 में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं अपन। देखो 25 इंटू 61, चलो 61 इंटू 25 कीजिए, 5 30 2 12 5 2 5 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है 4 से डिवाइड भी करना है। तो चलो 1 5 2 5, ठीक है, और इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 बार में 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 3 2, 4 बार में कितना 8 बार में चाहेगा क्या 32 हो जाएगा, ये पूरा कैंसल। 5 आएगा तो 1 बार में 5, सॉरी 4 आएगा ना, 4 तो 1 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, फिर ये 0 आएगा, 4 2 बार में 8 आएगा, 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, फिर 0 आएगा 4 5 बार में, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा रुपीज़
381.25 आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, टोटल आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल प्रिंसिपल निकालेंगे। टोटल प्रिंसिपल, तो देखिए एवरी मंथ कितना पैसा जमा किया है, 50 रुपीज इनटू, और टोटल कितना मंथ था बच्चों, 60। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 × 5 क्या होगा, 30, और 2 जीरो और करेंगे, यानी 3000 रुपीज जो जमा किया है। अब अपन को क्या करना है बच्चों, अमाउंट निकालना है। देखो बैंक से उसको पैसा कितना मिलेगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बैंक से कितना पैसा मिलेगा, तो अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है क्या अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल और प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है बच्चों। ठीक है, इंटरेस्ट। तो चलो, तो ये प्रिंसिपल कितना है, 3000 है, और प्लस इंटरेस्ट कितना है आपके पास में, 381.25 रुपीज है। जब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 3381.25 रुपीज हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं तक अपन को नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मच मनी विल ही गेट फ्रॉम द बैंक। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कौन है, रोहन, तो लिखेंगे रोहन गेट 3381.25 रुपीज from the bank after 5 ईयर। बस बच्चों इतना ही आपको लिखना है। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और बाकी अपन कल या परसों ऐसे करके 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, जय हिंद।